बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह वहदहु ला शरीक, जो खालिक़े कायनात है, मालिके कायनात है, तमाम जहानों का पैदा करने वाला है, तमाम शानों का मालिक है, तमाम अज़मतों का मालिक है। उसके सिवा कोई ज़ात इबादत के लायक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। उस वहदहु ला शरीक की बेशुमार लामहदूद हम्द व सना के बाद दरूद लामहदूद आकाए नामदार मदनी ताजदार अंबिया के शहरयार मुरसलीन के शाहसवार महबूब खुदा मेरे और आपके आका जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर सारे बेली सब अहबाब एक मरतबा बुलंद आवाज़ से दुरूद सलाम पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सब पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली, मजहबे हनफी दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली। गुलामे नक्शबंदा शौ अगर दुनिया वदी ख्वाही, गुलामे नक्शबंदा शौ अगर दुनिया वदी ख्वाही, सगे दरगाहे मुजद्दिद शौ अगर हक़्क़ुल यकीन ख्वाही। अल्लाह वहदहु ला शरीक की हम्द व सना और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम अर्ज करने के बाद आज की ये पुरवकार पुरनूर पुरकैफ महफ़िल पाक बउनवान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हसूल बरकत के लिए सजाई गई है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम सब को इस बाबरकत महफ़िल की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आस्ताना आलिया मकान शरीफ के चश्म चराग भी तशरीफ फरमा है। नात खानाने शीरी बयान भी अपने अपने वक्त में मुझसे कबल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजूर नजराना अकीदत पेश किया है। वक्त चूँकि काफ़ी हो चुका है, आप भी थकावट का शिकार हैं, मैं भी किसी वजह से कुछ ताखीर से पहुंचा, माजरत चाहता हूँ। चंद बातें असूल बरकत के लिए अर्ज करता हूँ। अल्लाह वहदहु ला शरीक हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया मुबारका तलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेज दिया। रब्बुल आलमीन का करोड़ा शुक्र है कि उस खालक, उस मालक, उस रब ने हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया है। महफिल मिलाद किसे कहते हैं? ऐसी महफिल जिसमें हजूर की आमद का तज़किरा किया जाए, या और आसान कहें कि जिसमें हजूर का तज़किरा किया जाए, उस महफिल को महफिल मिलाद कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खुद कुरान में रब्बुल आलमीन ने मुतअद्दिद मर्तबा फरमाया है। उन्हीं जिक्रों में से एक जिक्र मैंने आप हजरात के सामने पेश किया है। रब कहता है, ए महबूब, मैंने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेज दिया है। अब हम देखते हैं कि जब खालिके कायनात, मालिके कायनात ने अपने महबूब यानी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है, तो क्या इन जहानों ने आपकी रहमत को महसूस भी किया है? अब दीगर जहानों के बारे में हम बहुत ज्यादा मालूमात नहीं रखते। जिस जहां में हम बसते हैं ये दुनिया है, ये आलम दुनिया है। इसके अंदर जो अजसामे कायनात हैं, उन्हें सरकार से कैसी निस्बत थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को क्या इन अजसामे कायनात ने भी, यानी इस दुनिया के अंदर जो अशिया हैं, इन्होंने महसूस किया? तो कैसे किया? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इस उहद पहाड़ से मोहब्बत करता हूं। अब पहाड़ पत्थर से बना है, मट्टी से बना है। साइंस का इल्म बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है। बहुत से राज आज हमारे सामने साइंस खोलती है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं तो पानी बन जाता है। इसी तरह दीगर चीजों के बारे में भी साइंस का इल्म हमें आगाही देता है, मगर आज तक कोई इल्म ये नहीं बता सका कि पानी महसूस क्या करता है, पत्थर का एहसास क्या है, पत्थर महसूस क्या करता है। ये इल्म अगर रब ने अता किया है तो वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। फरमाया ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रब ने कायनात के जर्रे जर्रे के अंदर रख दी है, और ये महफिल मिलाद हजूर से इश्क व मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है, जो रब के फजल से हम अहले सुन्नत व जमात अपनाए हुए हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह तशरीफ फरमा थे। अर्ज की गई हजूर यहाँ ना बैठे, यहाँ एक बावला ऊँट आ रहा है, पागल ऊँट आ रहा है, हल्का ऊँट आ रहा है। जब जानवर पागल हो जाता है, हल्का हो जाता है, गाय, भैंस, बकरी या अमूमी तौर पे कुत्ता हमारे मुआशरे में हम देखते हैं हल्केपन का शिकार हो जाता है, तो वो फिर अपने मालिक की पहचान भी नहीं रखता। अब बताया गया कि ऊँट आ रहा है, हल्का हो चुका है, वो अब अपने मालिक की पहचान भी नहीं रखता, कहीं ऐसा ना हो कि आपको नुकसान पहुंचाए। सरकार ने फरमाया उसे आने दो।
ऊंट आया, जब ऊंट की नजर सरकार पे पड़ी तो बावजूद इसके कि वो पागल हो चुका था, हल्का हो चुका था, उसने अपना सर हजूर के कदमों में रख दिया। अब पहाड़ों ने हजूर से मोहब्बत की, जानवर पागल होने के बावजूद भी हजूर को पहचानता है और हजूर से इश्क करता है और आपकी ताजीम करता है। और हदीस मुबारका है, उसका मफहूम बयान करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में एक खुश्क खजूर के तने के साथ टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, वाज़ो नसीहत फरमाया करते थे। एक रोज सहाबा कराम ने प्रोग्राम बनाया कि ये लकड़ी जो है इतनी भली मालूम नहीं होती, इतना खुश्क हो चुका है, इसको उखाड़ देते हैं, इसे हटा देते हैं, इस जगह कोई आला चीज रख देते हैं, आला मिंबर रख देते हैं, सरकार उससे टेक लगाया करेंगे। अब लकड़ी को उखाड़ दिया गया, उधर से सरकार तशरीफ ले आए तो उस खुश्क खजूर की लकड़ी से रोने की आवाज आने लगी। हजूर की जुदाई खुश्क लकड़ी भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसे जिस मुकाम से मैं गुजर के मस्जिद नबवी में आता हूँ, अपने घर से उस रास्ते में इसे दफन कर दिया जाए। ये मेरी आशिक लकड़ी है, क़यामत तक के लिए इसे मेरा कुर्ब नसीब हो जाए। वो आज भी तना जो है वो मस्जिद नबवी शरीफ और रोज़ा अथर के अंदर एक मुकाम है, वहाँ सतून है बाकायदा और उसकी निशानदेही मौजूद है। वो आशिक़े रसूल खुश्क खजूर का तना आज भी हजूर के कुर्ब में मौजूद है। जानवरों ने सरकार से मोहब्बत की, पत्थरों ने सरकार से मोहब्बत की, लकड़ियां खुश्क हो जाने के बावजूद लकड़ी जो है वो हजूर से मोहब्बत करती है और आपके इश्क में रोती है। और आज अगर हम आशिक, हम कमतर लोग, गुनाहगार, स्याकार हजूर के इश्क की महफिल सजाएं तो आज लोग एतराज करने लगे। तो उन्हें अपनी हालत पे गौर करना चाहिए कि उनका ईमान पत्थरों से भी बदतर है, उनका ईमान जानवरों से भी बदतर है, उनका ईमान लकड़ियों से भी बदतर है। लकड़ी, जानवर, पत्थर होने के बावजूद सरकार से मोहब्बत करते हैं और हजूर की ताजीम करते हैं। और ये महफिल मिलाद हजूर से मोहब्बत और आपकी ताजीम करने का एक अंदाज है जो रब्बुल आलमीन ने सिर्फ और सिर्फ हम अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया। हम रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते कि उस खालक, उस मालिक, उस रब ने हमारे दिल में भी इश्क़ मुस्तफ़ा रखा है और हमारी जुबानों पर भी हजूर का जिक्र जारी फरमाया। खालिक़ कायनात, मालिक कायनात हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और आपकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। महफिल मिलाद का असल मकसद ये होता है हम हजूर से इश्क व मोहब्बत का इजहार भी करें और यहाँ से कुछ हासिल करके जाएं। याद रखें, हदीस मुबारका है, आखिर जमाना में कोई शख्स मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, रब्बुल आलमीन उसे 100 शुहदा के बराबर अजर अता फरमाएगा। आज वक्त है और जमाना भी आखिर ही मालूम होता है, हर तरफ से फितने अहले सुन्नत और अहले इस्लाम पर हमला आवर हैं। याद रखें, आज अगर हम इस वक्त में हजूर की एक सुन्नत को अपना लेंगे, रब्बुल आलमीन हमें 100 शुहदा के बराबर अजर अता फरमाएगा। शहीद के बहुत से दर्जे हैं, उलमा बयान करते हैं, कुरान के अंदर आयात मौजूद हैं कि वो जिंदा है, रब उसे रिज़्क देता है। उन्हीं दर्जों में से एक दर्जा ये है कि शहीद जो अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करता है, उसके खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, उसे रब के नूर के जलवे पहले नसीब हो जाते हैं जिससे अरफा वाला और कोई चीज नहीं हो सकती।
खालिक कायनात मालिक कायनात हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्तन फ़वक्तन ऐसी नेक महफिल में बैठना नसीब फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के लम्हात गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।